हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर दे देते हैं। मुझे पता है इन 1.5 से 2 महीने में मैं अचानक से गायब हो गई। ना कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई चारों तरफ से एकदम साइलेंटली मैं कहीं भी गायब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था मैं गायब हुई थी, बट इन 2 महीनों में लाइफ इतनी उथल पुथल हो चुकी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई नो, बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं जिनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मिस योर वॉइस वाले मैसेजेस कमेंट्स किए हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले थैंक यू। और यार, स्पेसिफिक रीज़न तो मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अगर सिर्फ मुझसे ही जुड़ी होती तो शायद मैं बता देती, बट ये और भी लोगों के साथ जुड़ी हुई है तो ये नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ, लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी थी ना, जो मैं उसको सुधार पा रही थी, ना चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी। कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था जो कि मैं चाहती थी ऐसा हो। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो मोटिवेशन था ना, वो भी डाउन होते जा रहा था। इवन आज भी मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोच के फ़ोन उठाया है, क्या सोच के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और क्या सोच के मैं आगे इसको रिकॉर्ड करूँगी। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैंने लास्ट स्टोरी कहाँ पे छोड़ी है। बट हाँ, एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ चुकी है, उसने अपना जगह वहाँ पे बना लिया है कि छोड़ के बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी बहुत चेंजेस करने हैं ना, सबसे पहले इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा और वही मैं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नाराज़ नहीं हुए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के नहीं गए होंगे, छोड़ के चले भी गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को ज़बरदस्ती बांध के नहीं रख सकती। तो जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने टाइम के बाद भी वो लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं यीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनवांग जी को यीलिंग का बटरफ्लाई मैसेज आया था कि वो उससे मिलना चाहता है, और उसने ये भी बताया था कि वो ऑलरेडी यीलिंग एरिया में आ चुका है, मतलब कि टिमोन वर्ल्ड में आ चुका है। यहाँ पे लैनवांग जी अभी भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक कसक सी थी कि क्या पता मिलने के बाद कुछ और आइडिया निकल आए या फिर कोई रास्ता निकल आए या फिर कुछ भी हो। बस कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ये चाहत ज़रूर थी कि वो उससे मिलना चाहता है। हालांकि अभी उसने रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोला था, ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, बट यहाँ से जाके वो डायरेक्टली अब ब्रेकफास्ट जहाँ पे हो रहा था उस एरिया में, यानी कि डाइनिंग एरिया पे जा चुका था। सभी लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। लैनवांग जी जब आ चुका था तो सभी लोगों ने लैनवांग जी को भी भरोसा और उसके बाद खुद भी खाना स्टार्ट किया। लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग ने बोला कि क्या बात इम्पोर्टेंट है? अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम प्राइवेटली करेंगे, अगर नहीं है तो तुम यहीं पे कह सकते हो। यहाँ पे लैनवांग जी ने विंग से बोला कि वो आज कहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पे विंग ने बोला मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूँ कि यहाँ पे तुम जहाँ पे जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो लैनवांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे ब्यूरल माउंट से नीचे जाना है, यानी कि यीलिंग की मार्केट में जाना है। तो यहाँ पे विंग फिर से उसे रिप्लाई करता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे नहीं, हाँ, उसने थोड़ा सा लैनवांग जी को फ्रीडम देते हुए बोला कि तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम तो बिना मुझे बताए अपने सेक्ट यानी कि लैंड सेक्ट यानी कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ जगह है जहाँ तुम नहीं जा सकते, और वो है मेरे सीक्रेट प्लेसेस। अगर तुमने कल वैनकिंग के साथ वो बैटल जीत लिया होता तो शायद आज तुम्हें उसका भी अधिकार मिल जाता, लेकिन अब तुमने उस बैटल को जीता नहीं है तो तुम्हें फ़िलहाल उस चीज़ का अधिकार नहीं है। लेकिन रही बात इसके अलावा कहीं और जाने की, तो तुम जहाँ जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और अगर तुम चाहो तो सैनिकों को अपने साथ लेके जा सकते हो, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अकेले भी जा सकते हो। यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है और थोड़ी सी लो वॉइस में बोलता है क्या होगा अगर मैं यीलिंग से मिलने गया तो? विंग थोड़ी देर एकदम चुप रहता है और इसके बाद लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ
तुम्हारी और मेरी शादी जिस सिचुएशन में हुई है वो सिचुएशन तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हालांकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुम नहीं करना चाहते थे, और तब हमारे बीच में एक कंडीशन आई थी कि तुम शादी के बाद जो करना चाहो वो कर सकते हो, चाहे तुम अपने उस लवर के साथ रिलेशनशिप रखना ही क्यों ना चाहते हो, तुम्हें उसकी भी आज़ादी दी जाएगी। ये जो बात चल रही थी उस बात को कहीं ना कहीं वैनकिंग भी सुन रही थी, और पता नहीं क्यों उसको ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने कभी भी विंग को ऐसे लाइफ पार्टनर के ऐसा लाइफ पार्टनर मिले ऐसा तो उसने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे सिर्फ वैनकिंग ही नहीं थी जिसे अजीब लगा था, यहाँ पे लैनवांग जी भी था जिसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद विंग को इस वक्त उसे रोकना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था कि भले ही बात कुछ भी हो, तुम अब मेरे पार्टनर हो, तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे विंग ने तो क्लियरली उससे बोल दिया कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम्हें यहाँ पे आके तुम्हें पूरी आज़ादी दी जाएगी, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी थी और वो शादी हो चुकी है। तो अब तुम्हारी लाइफ तुम कैसे जीना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। लैनवांग जी अब बिना कोई जवाब दिए या फिर कुछ कहे वो चुपचाप अपना खाना खाना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन शायद वैनकिंग से ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या जो कुछ भी तुमने बोला वो तुमने अपने होश हवास में बोला है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब गरीब चीज़ें कर रहे हो? तो यहाँ पे विंग वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे भी हम किसी को भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांध सकते, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ और अब और ज़्यादा नहीं करना चाहता। उसने मेरी कंडीशन को माना है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए विंग चुपचाप खाना खाना स्टार्ट कर चुका था और लैनवांग जी ने भी अब बिना कुछ कहे ही खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ विंग था जो अपने मन में ही मुस्कुरा रहा था इस बात को सोच के कि तुम चाहे यिलिंग से मिलो या फिर विंग से मिलोगे तो तुम मुझसे ही, बट हाँ, तुम डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा या जो कुछ भी है, बट मुझे तुमसे बात करने का मन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भले ही विंग से ना बोलो तो एटलीस्ट यिलिंग से तब भी बोलो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। वैनकिंग अब विंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ठीक है, खाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो यहाँ पे वैनकिंग उसकी तरफ थोड़ा सा सस्पिशियस नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग का आज कहीं जाने का शेड्यूल भी था। इसलिए उसने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए जिसकी वजह से विंग समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है। इसलिए विंग ने उसको बोला कि उससे मार्केट साइड जाना है। वैसे अगर लैनवांग जी चाहे तो मेरे साथ आ सकता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी मुँह बनाते हुए बोलता है, नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगा, और वैसे भी मैं अभी नहीं जा रहा, मुझे बाद में जाना है। ऐसा कहते हुए वो अपने खाने को कंटिन्यू करता है। वैनकिंग भी खाने की तरफ ध्यान देते हुए बोलती है, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहूँगी। लैनवांग जी खाना खाते खाते इतनी बार बोला था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसने आज खाने का रूल तोड़ दिया है कि खाना एकदम शांत होकर खाया जाता है। लेकिन जब तक उसे याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो अपने आप से ही बोलने लगा था कि क्या सच में फर्स्ट डे ब्यूरल माउंट में उसने आज अपने सेक्ट का एक रूल तोड़ दिया। वो अपने आप से ही ये सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ से जाते वक्त मैं कैसा बन के जाऊँगा। खैर, जो भी हो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। लेकिन उसके लिए तो पहले उसे विंग के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने होंगे जो कि उसके अगेंस्ट हो, कि जिसे वो एक प्रूफ के तौर पे अपने सेक्ट के सामने, अपने फैमिली के सामने, ब्रदर और अंकल के सामने रख सके कि देखो ये है उसकी एक्चुअल रियलिटी, इसकी वजह से उसने मुझसे शादी की थी। या फिर एक शादी को तोड़ने के लिए जो वैलिड रीज़न लैन सिचेन ने मांगा है, लैन चिरेन ने मांगा है, वो उसको देना होगा और उसे यहाँ पे रह के वो पहले ढूंढना होगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त उसके लिए खाना ज़रूरी था, इसलिए अपना खाना खाना उसने स्टार्ट किया। 20 मिनट के अंदर ही सभी लोगों ने खाना खा लिया था। लैनवांग जी अपने कमरे में जा चुका था तो वैनकिंग विंग के कमरे में आ चुकी थी, क्योंकि उसे अब विंग से ये पूछना था कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों वो थोड़ी सी सख्ती नहीं बरत सकता। आखिरकार जो कुछ शादी से पहले बोल दिया गया है ज़रूरी नहीं है उसको अभी भी निभाया जाए। और वैसे भी जो उसने विंग ने लैनवांग जी को बोला कि वो अपने लवर के साथ भी अपना रिलेशनशिप रख सकता है, ये कैसी बात थी। तो यहाँ पे
विंग वैन किंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो किसी और को चाहता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैन किंग विंग को बताती है कि तुम क्यों नहीं सोच पा रहे, क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कोई नॉर्मल सेक्ट का एक रिसिबल नहीं है या फिर उस सेक्ट का मेंबर नहीं है, वो डिमॉन वर्ल्ड के महाराज का पार्टनर है। या फिर देखा जाए तो वो अब पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होनी चाहिए कि इस सेक्ट के, इस वर्ड के मान सम्मान को अब उसे बचाना है। लेकिन वो तो यहाँ पे सरेआम उसको नीलाम करने के लिए तैयार है और उसकी इजाज़त तुम उसे दे रहे हो। क्या इज्जत रह जाएगी जब किसी को ये पता चलेगा कि अभी भी लैन वांगची जो कि ऑलरेडी डिमॉन वर्ल्ड के किंग से शादी कर चुका है और लैन न रह के वो भी बन चुका है, उसके बावजूद भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल नहीं पाया है, वो अभी भी उससे आगे नहीं निकल पाया है। लोगों को अगर इस बारे में पता चलता है तो वो तुम्हारे बारे में, इस सेक्ट के बारे में, इस वर्ड के बारे में और तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे विंग वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे भी कभी ये नहीं कहा कि तुम इस सेक्ट की, इस डिमॉन वर्ड की कोई रेपुटेशन के बारे में सोचो। मैंने तुम्हें भी पूरी आज़ादी दी थी, अगर तुम चाहती तो तुम्हें जो करना था तुम वो कर सकती थी। इवन मैं तुम्हें आज भी ये पूरी की पूरी छूट दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे सुखी नहीं हो, तो तुम अभी भी जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम पहले ही जानती हो डिमॉन वर्ड की ऑलरेडी रेपुटेशन सबकी नज़रों में बहुत गिरी हुई है, यहाँ पे और ज़्यादा गिराया जाएगा ऐसा मैं सोचता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है जिसकी वजह से डिमॉन वर्ड के मान सम्मान पे बात हो। कौन से मान सम्मान की बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये इस वर्ड से बाहर जितने भी लोग हैं, उस कल्टिवेशन वर्ड में जितने भी लोग हैं, क्या वो हमारा सम्मान करते हैं? नहीं, वो सिर्फ हमसे डरते हैं या फिर ये कहो कि हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। मैजिक वर्ड वालों को हमसे कोई मतलब नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे रह रहे हैं और हमारे निजी ज़िंदगी में वो कभी दखल नहीं देते। उन्होंने आज तक कभी हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। और रही खुद हमारे वर्ड की बात, तो यहाँ पे लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी को प्रेशराइज करके उसकी लाइफ को जीने के लिए मजबूर नहीं करता हूँ। अगर वो इस तरीके से खुश नहीं है तो मैं उसे ऐसे नहीं रख सकता हूँ। जिस तरीके से मैं तुम्हें पूरी तरीके से छूट देता हूँ, उसी तरीके से मैं उसको भी पूरी तरीके से छूट दूंगा वैन किंग। मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे बात के नहीं रख सकता। हाँ, मानता हूँ ये मेरी इच्छा थी कि मैं उससे शादी करूँ और अपने सेक्ट के मान सम्मान का उल्हाना देके मैंने उससे शादी भी की, लेकिन अब मैं उसे बात के नहीं रख सकता। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल वो खुद मेरे पास आएगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो मेरी लाइफ का आखिरी दिन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उस दिन का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर इस वक्त वो अपने एक्स लवर के पास जाना चाहता है तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना कह के चुप हो चुका था क्योंकि अपने मन में उसने आगे बोलना शुरू किया था कि मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्स लवर भी मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पे वैन किंग को सच में अभी भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर विंग ने इसी तरीके से लैन वांग जी को छूट दे दी अपने एक्स लवर से मिलने की, तो वो कैसे विंग के पास आएगा? वो तो विंग को कभी अपना ही नहीं पाएगा ना। विंग उसके लिए सिर्फ एक नाम मात्र इंसान रह जाएगा जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, क्योंकि उसके बावजूद भी वो अपने पूरी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ, अपने सुख दुख सिर्फ उस इंसान के लिए रख रहा होगा जिससे वो प्यार करता है। ऑफ कोर्स सी बात है वो विंग नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वो विंग को नहीं समझा पा रही थी। विंग वैन किंग आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही बोल पड़ा कि उसे अभी जाना है और वो उससे आगे बात करेगा। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आके हम लैन वांग जी के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें, और स्पेशली इस मैटर में कि वो अपनी लाइफ कैसे जीता है। उसे जैसे जीना है वो वैसे जी सकता है। मैंने उसको पूरी इजाज़त दी है। मैंने उसी को नहीं, यहाँ पे हर एक इंसान को इजाज़त दी है। तुम्हें भी इजाज़त है। अगर तुम अपनी लाइफ को वैसे जीना चाहती हो जैसा तुम जीना चाहती हो, तो तुम्हें रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूँ। लेकिन तुमने खुद से इस लाइफ को चूज़ किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता वैन किंग। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम इस लाइफ को छोड़ सकती हो, तो तुम बिना मुझसे पूछे उस दिन इस लाइफ को छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी, मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो तुम्हें फिर भी एक महारानी का ओहदा तो संभालना ही होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे एक महारानी के तौर पे ही रहती आई हो और आज तक तुमने हर एक जिम्मेदारी को निभाया है, तो तुम्हें आगे भी ये करना होगा। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम इस जगह को, इस ओहदे को, इस पूरी जिम्मेदारियों को छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाला जाएगा। विंग यहाँ पे वैन किंग से बात करके फाइनली उसको बोल चुका था कि उसे लेट हो रहा है तो वो अभी जा रहा है। वैन किंग ने उससे फिर से क्वेश्चन किया कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा है, क्योंकि जितना उसे याद है आज उसके कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा बहाना बनाते हुए बोलता है कि इससे बस थोड़ी देर का ही और थोड़ा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी को बता के जाता, इसलिए चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। ऐसा कह के वो अपने जितने वेपन्स थे उसने अपने ही अंदर छुपा लिए थे और साथ ही साथ वो निकल चुका था। लगभग 1.5 घंटे के बाद फाइनली लैन वांगजी भी यीलिंग की मार्केट में पहुंच चुका था। वो इस वक्त उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पे विंग ने उसे आने के लिए बोला था। यीलिंग ने उसको आने के लिए बोला था। यहाँ पे आते ही जब उसने मार्केट का नाम मतलब देखा था ना, यीलिंग मार्केट, तो उसे कुछ अजीब सा लगा था, ये कैसी जगह है, और साथ ही साथ इसका नाम उसके लवर से क्यों मिलता जुलता है। हालांकि उसने कई बार इस बारे में यीलिंग से पूछा भी था, तो उसने हमेशा से उसको बोला था कि उसका नाम यीलिंग है, उसका यीलिंग से कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि मानो यीलिंग ने शायद उसे झूठ बोला हो, या फिर यीलिंग का इस यीलिंग मार्केट से, इस यीलिंग सिटी से, या फिर ब्यूरियल माउंट से, या फिर यीलिंग पैट्रियार्क, इससे कोई तो रिश्ता है। फाइनली लैन वांगजी ढूंढते ढूंढते फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे यीलिंग ने उसे आने के लिए बोला था। और यहाँ पे आते ही उसने देखा कि यहाँ पे कोई इंसान पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। बैक, हाँ, उसकी बैक साइड दिख रही थी, पूरे काले कपड़े थे, हाफ पोनी टेल, बहुत सिल्की सिल्की से बाल, लंबे एकदम कमर तक पहुंच रहे थे। साथ ही साथ इस वक्त भी वो इंसान बस खाने में ही मगन था। एक हाथ में उसका बन था तो दूसरे हाथ में उसका वो प्याला जिसमें उसने अभी के अभी अच्छे से बहुत प्यार से सलीके से एक ड्रिंक डाली हुई थी। और लैन वांगजी समझ चुका था कि ये ऑफ कोर्स क्या है, क्योंकि यीलिंग ये चीज़ पी रहा है तो ये पानी तो नहीं है और ना ही ये टी है। ऑफ कोर्स सी बात है, ये ड्रिंक ही है, यानी कि ये वाइन या फिर एम्पायर स्माइल, इससे कुछ एक चीज़ तो पक्का होगी। हालांकि लैन वांगजी को इस बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं था, हालांकि मुझे भी नहीं पता है। लैन वांगजी अपनी बीचिन को अपने हाथ में लेते हुए फाइनली उस इंसान के सामने जाके खड़ा हो चुका था। सामने वाला इंसान जैसे ही सामने खड़े उस इंसान को देखता है, जो कि अभी भी सफ़ेद कपड़ों में था और साथ ही साथ उसकी ग्रिप अभी भी बिल्कुल वैसे ही टाइट थी अपनी बीचिन पे जैसे कि हमेशा रहती थी। एक हाथ अपने वेस्ट के पीछे और एकदम कोल्ड फेस, फॉरहेड पे वही फॉरहेड रिबन, और साथ ही साथ उसके सर पे मतलब बालों में आज रेड रिबन था। ये देख के यीलिंग थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। उसे लगा था कि शायद शादी की बात है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, बट नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। उसने अपने मुंह में जो अभी बन का टुकड़ा डाला था ना, उसको जल्दी से निगलते हुए अपने कपड़ों को अरेंज करते हुए खड़ा हुआ और उसके बाद लैन वांगजी को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम काले, लाल, पीले, नीले, हरे ऐसे कपड़ों में आओगे, लेकिन तुम तो अभी भी वही वाइट रोब्स में हो। क्या यीलिंग पैट्रियार्क ने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि उनकी संस्कृति को अपनाओ? तो यहाँ पे लैन वांगजी जिसको इग्नोर करते हुए बोलता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो यहाँ पे यीलिंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, थोड़ा सा अच्छे से बात करो ना, तुम्हें पता है ना मुझे इस तरीके से बात करना पसंद नहीं है, तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार से बात करो। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी नज़रें उठाते हुए एकदम किलिंग एक्सप्रेशंस के साथ उसको देखता है, उसके बाद बोलता है प्यार से, वो भी तुम्हें नहीं लगता कि अब ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए? शादी हो चुकी है मेरी। यीलिंग कुछ रिप्लाई कर पाता इससे पहले ही हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं यीलिंग और लैन वांगजी की बातें क्या होती है, किस तरीके से यीलिंग लैन वांगजी के मजे लेगा और कब लैन वांगजी के हाथों विंग पीटेगा। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।